Students, now we will learn about the shapes around us. हमारे आसपास कौन कौन से शेप्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं। यू कैन सी अ पिक्चर। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। यहाँ पर हमें दिख रहा है देयर इज़ अ बॉय एंड अ गर्ल। बॉय के पास एक पिंक बॉक्स है और गर्ल के पास एक येलो बॉक्स है। तो गर्ल जो है, ये लड़की अपने बॉक्स में कौन से शेप के सामान इकट्ठे कर रही है, कौन से शेप के सामान कलेक्ट कर रही है? सर्कुलर शेप के, जो गोल हैं। जैसे कि ये बॉल है, ये पेबल यानी कि पत्थर है। और जो बॉय है वो स्क्वायर या फिर क्यूब शेप के जो सामान है, क्यूब या क्यूबॉइड शेप के, वो कलेक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमको डाई दिख रहा है एक, जिससे हम लूडो खेलते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना है जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है। पिंक बॉक्स में हमको क्यूब या क्यूबॉइड वाले शेप्स के ऑब्जेक्ट्स डालने हैं और जो येलो बॉक्स है उसमें हमें सर्कुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स मैच करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ कार्टन और अ बॉक्स। तो ये हमें क्यूबॉइड शेप का दिख रहा है तो हम इसे यहाँ पर रख देंगे। सिमिलरली जो चॉक का बॉक्स है वो भी क्यूब शेप का है तो उसे भी हम पिंक बॉक्स में रखेंगे। लेकिन ये जो बलून है ये सर्कुलर है, दिस इज सर्कुलर इन शेप, तो इसे हम येलो बॉक्स में रखेंगे। ये जो ऑरेंज है दिस इज़ ऑल्सो सर्कुलर इन शेप, तो इसे भी हम येलो बॉक्स में रखेंगे। तो इस एक्टिविटी को आपको इस तरीके से अपनी बुक में करना है। नाउ मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन। यहाँ पर हमें जो शेप्स दे रखे हैं उनसे मिलते जुलते, सिमिलर यानी मिलते जुलते शेप्स यहाँ भी दे रखे हैं। तो हमें जो शेप्स एक दूसरे से सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं, उनको मैच करना है। जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स है, सेम इस बॉक्स के जैसा ही शेप इस डाई का है, तो इन्होंने इनको मैच करके रखा है। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पर एक चॉक का बॉक्स है, तो ये दोनों सेम है शेप में, तो इसको हम मैच कर देंगे। यहाँ पर एक टमेटो है और एक बलून है, ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो वी विल मैच दैम। और ये जो बॉल है और ये फुटबॉल है, ये दोनों स्फेरिकल शेप की है, तो इन दोनों को हम मैच कर देंगे। ओके, नाउ वी विल डू सॉर्टिंग। सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विद सिमिलर शेप्स। यहाँ पर हमें एक बॉय दिखाई दे रहा है, एक लड़का दिखाई दे रहा है। उसके पास जो जिन शेप्स के हमें फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं, वही शेप के ऑब्जेक्ट्स भी हमें बहुत सारे यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें उन शेप्स से उन ऑब्जेक्ट को मैच करना है कि वो ऑब्जेक्ट किस शेप के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले यहाँ पर एक स्फीयर दे रखा है, सर्कल से स्फीयर बनता है। देन एक क्यूब दे रखा है, देन कोन और एक सिलेंडर। तो जो सिलेंडर है उससे इन्होंने किसको मैच कर रखा है? एक कैन को, क्योंकि ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप की है तो इसलिए हमने इसे मैच कर रखा है। सिमिलरली ये जो पेंसिल हमें दिखाई दे रही है दिस इज़ ऑल्सो सिलेंड्रिकल इन शेप, तो इसे भी हम सिलेंडर से मैच कर देंगे। यहाँ पर एक आइसक्रीम कोन दे के रखा है, तो ये इसका शेप कौन सा हुआ? कोन, तो हम इसे कोन से मैच करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर एक बॉल दे रखी है तो इसका शेप कौन सा है? स्फेरिकल, तो हम इसे स्फीयर से मैच कर देंगे। क्यूब शेप का हमको ये ब्रिक दिखाई दे रही है, ये ब्रिक भी दिखाई दे रही है, तो इसे हम, इन दोनों को हम इससे मैच कर देंगे। तो ऐसे ही आपको बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के जो शेप्स हैं उनसे मैच करना है अपनी बुक में। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स। यहाँ पर हमें जो शेप्स दे के रखे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स दे के रखे हैं, यहाँ के ऑब्जेक्ट्स से इनका शेप मिलता जुलता है, तो हमें ढूंढना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स सिमिलर शेप के हैं, उन्हें हमें मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक कोन दे रखा है, आइसक्रीम कोन, और यहाँ पर एक बर्थडे कैप दे के रखी है। इन दोनों का जो शेप है वो सेम है, दैट इज़ कोन, तो इन दोनों को मैच कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर एक फनल दे के रखा है और यहाँ पर एक कोन दे के रखा है, इन दोनों का शेप सिमिलर है, सो वी विल जॉइन दैम। दिस बैरल इज cylindrical and this candle mombatti is also cylindrical, so we will match the objects of similar shape. Now here is a watermelon and a balloon, their shapes are similar,
so we will match them. तो ऐसे ही आपको सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ढूंढ कर उन्हें मैच करना है. नाउ वी विल लर्न अबाउट रोलिंग एंड स्लाइडिंग. रोलिंग और स्लाइडिंग क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं. एक बॉय है जो स्लाइडर पर चढ़कर एक बॉल को नीचे की तरफ लुढ़का रहा है, और एक गर्ल है जो एक बॉक्स को स्लाइडर से नीचे की तरफ फिसलवा रही है. तो अगर हम देखेंगे, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि जो बॉल है वो रोल होगी, वो लुढ़केगी, यानी कि गोल 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 घूमते हुए वो नीचे जाएगी. और जो बॉक्स है वो गोल गोल नहीं घूमेगा, वो फिसलता हुआ एज इट इज़ वो नीचे चला जाएगा. तो हम देखते हैं कि जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो गोल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो लुढ़कते हैं, रोल करते हैं. और जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, फ्लैट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो स्लाइड करते हैं, यानी कि फिसलते हैं. तो रोलिंग मतलब लुढ़कना और स्लाइडिंग मतलब फिसलना. तो रोल एंड स्लाइड. इसे हम और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे. टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल. यहाँ हमें 4 ऑब्जेक्ट्स दे के रखे हैं. अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को अगर ज़मीन पर भी मूव करेंगे, उन्हें ऐसे छोड़ देंगे, धकेलेंगे, तो फिर क्या वो रोल करेंगे या नहीं करेंगे. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमें पता करने हैं कि जो रोल करेंगे. तो अगर हम एक पेंसिल को ज़मीन पर ऐसे धकेलेंगे तो क्या वो रोल करेगी. हम करके देखते हैं. ये पेंसिल है, ये रोल कर रही है, राइट, बिकॉज इट इज़ सर्कुलर इन शेप. ये सर्कुलर है शेप में, तो ये रोल करेगी. तो हम इसमें टिक करेंगे. अगर हम बॉल को ऐसे स्लाइडर से या फिर ज़मीन पर ऐसे छोड़ेंगे, धकेलेंगे, तो क्या वो रोल करेगी. येस, द बॉल विल रोल. लेकिन अगर हम बटर के पैकेट को अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या वो रोल होगा. नो, वो रोल नहीं होगा, बिकॉज ये फ्लैट है, ये सर्कुलर नहीं है, तो ये स्लाइड करेगा. तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे. अगर हम एक अनियन को ऐसा करेंगे, धकेलेंगे, तो क्या वो रोल करेगा. येस, द अनियन विल रोल, क्योंकि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है. ओके, नाउ टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड. अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर आपको टिक करना है जो स्लाइड करेंगे, जो फिसलेंगे, रोल नहीं करेंगे. यहाँ पर हमको एक कुकुम्बर दे के रखा है, एक खीरा बोल सकते हैं, खीरा देकर रखा है. तो क्या ये रोल करेगा. येस, बिकॉज इट इज़ सर्कुलर इन शेप, तो ये रोल करेगा. तो इस पर टिक नहीं करना है. टमेटो रोल करता है क्या. येस, टमेटो भी सर्कुलर है, तो ये भी रोल करेगा. नाउ देयर इज़ अ सूटकेस. क्या सूटकेस रोल करेगा या स्लाइड करेगा. येस, सूटकेस स्लाइड करेगा, because it is not circular in shape, it is flat in shape, its surface is flat, so it will slide. यहाँ पर एक बैटरी दे रखी है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है, यानी कि उसका शेप भी कर्व्ड रहता है, राउंड रहता है. तो बैटरी भी रोल करेगी, स्लाइड नहीं करेगी. तो यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है जो स्लाइड करेगा. तो रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, जो सिर्फ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में होता है, और स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, जो फ्लैट सरफेस वाली ऑब्जेक्ट्स में होता है. Now to understand the difference about rolling and sliding more accurately, we will listen to a story. We will see a story. यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है, उसे हम पढ़ेंगे, उसे हम समझेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि रोलिंग और स्लाइडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है. सो दिस स्टोरी का नाम है वाइज ग्रैंड मदर, यानी कि बुद्धिमान नानी माँ. Once there was a lamb going to see his grandmother. Lamb का मतलब क्या होता है. भेड़ का बच्चा, जिसे हम शीप का बच्चा, उसे हम बोलते हैं लैम्ब. तो एक लैम्ब था, छोटा सा लैम्ब, वो अपनी ग्रैंड मदर, अपनी नानी से मिलने जा रहा था. ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वॉल्फ. रास्ते में, जंगल के रास्ते में वो एक भेड़िए से मिला. वॉल्फ यानी कि भेड़िया. तो वॉल्फ ने उसे देखकर कहा, आई एम गोइंग टू ईट यू. मैं तुम्हें खा जाऊँगा. तो लैम्ब बोला, प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर. यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न. प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपनी नानी से मिलने जा रहा हूँ, अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा हूँ. जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम मुझे खा सकते हो, तब तुम मुझे खा लेना, मुझे अभी मिलने जाने दो.
तो वॉल्फ बोलता है ओके यू मे गो, ठीक है तुम जा सकते हो। When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. फिर अपनी नानी से मिलकर जब वो लैम्ब वापस घर जाने के लिए तैयार हुआ, निकलने लगा, तो उसने अपनी नानी को वॉल्फ के बारे में बताया कि वो वॉल्फ मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, वो मुझे खा जाएगा। द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया, तो ग्रैंड मदर ने उसको एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। उन्होंने उसको एक ढोलक दिया और कहा कि जाओ तुम अपने आप को इस ढोलक के अंदर छुपा लो। उन्होंने ढोलक जो था वो यहाँ से फटा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम इसके अंदर जाकर छुप जाओ। एंड ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। ग्रैंड मदर ने उस ढोलक को जो जिसके अंदर लैम्ब बैठा हुआ था, उस ढोलक को रोड पर रोल करवा दिया, यानी कि लुढ़का दिया। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन। जो ढोलक था वो सड़क पर नीचे नीचे रोल करने लगा। द लैम्प सॉ द वॉल्फ वेटिंग फॉर हिम। और ढोलक के अंदर से, यहाँ पर जो छेद बने हुए हैं, यहाँ से उस लैम्प ने देखा कि जो वॉल्फ है वो उसी का वेट कर रहा है। तो अब लैम्प तो ढोलक के अंदर था, तो वॉल्फ उसको देख नहीं पाया। तो वॉल्फ ने पूछा डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे। उसने पूछा कि क्या तुमने किसी लैम्प को देखा, किसी भेड़िए के बच्चे को देखा इस रास्ते से जाते हुए। तो उसने ढोलक के अंदर से आवाज़ दी नो, नहीं मैंने नहीं देखा। बट द वॉल्फ ग्रीव सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। लेकिन भेड़िए को, वॉल्फ को कुछ शक हुआ, सस्पिशियस यानी शक हुआ, तो वो ढोलक के पीछे पीछे भागने लगा। बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम द लैम्ब रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। लेकिन इससे पहले कि वॉल्फ उस ढोलक को या उस भेड़िए को पकड़ पाता, उस लैम्ब को पकड़ पाता, लैम्ब अपने घर पहुंच गया और फटाफट अंदर जाकर छुप गया और गेट बंद कर लिया। और इस तरीके से वो बच गया और उसने अपनी ग्रैंड मदर को थैंक्स कहा, अपनी ग्रैंड मदर को थैंक यू कहा। सो हमने इसमें देखा कि जो ढोलक होता है वो एक राउंड ऑब्जेक्ट होता है, ओके, कर्व्ड सरफेस रहती है, इसलिए वो रोल करता है, वो लुढ़कता है। रीड दिस स्टोरी अगेन फ्रॉम योर बुक।